हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉफरसिन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने युद्ध के जितने भी इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब पर कल हम लोगों ने थ्योरी की क्लास कर ली है। आज हमने जैसा कि कहा था कि आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, यानी इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आज उन सारों पर हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ सब मिल जाएगी आपको। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आपको पीडीएफ क्लासेस सब कुछ फ्री मिलेंगी, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं हम लोग चौसा की युद्ध की। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप जाकर पहले उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप इस टेस्ट को सॉल्व करिए। अगर आप उस क्लास को कर लोगे तो मुझे यकीन है कि आज के आप एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। तो अगर आपको युद्ध से पहले से ही कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्लास को देखिए, अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे पहले जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो नीचे हेलो लिख दीजिए, ठीक है, हेलो हेलो सभी लोग लिख दीजिए ताकि मैं स्टार्ट करूं अपने क्वेश्चन को। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ गया है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। 1539 ईस्वी में हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था, 1500 ईस्वी में हुआ था या 1522 ईस्वी में हुआ था, बता दीजिए सभी लोग। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर जो है करना शुरू भी कर दिया है, सभी लोग करिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1539 ईस्वी में। अब मैं आप लोगों से एक आंसर चाहता हूं कि जरा ये बता दीजिए कि ये किसके बीच में युद्ध हुआ था। जिन्होंने मेरी कल की क्लास देखी है वो एक भी बच्चे मिस नहीं करेंगे। बता दीजिए जो चौसा का युद्ध हुआ था वो किसके और किसके बीच में हुआ था। अगर मैं यहां पर थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूं तो जो 1540 का युद्ध हुआ था इसको कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इसी युद्ध में हुमायूं से उनका जो है शासन छिन जाता है और वो ईरान भग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कर की क्लास में सारी चीजें बता रखी हैं, लेकिन जो लोग कल नहीं देखे उनके लिए आज मैं थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करूंगा। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में या 1526 ईस्वी में? चलिए आंसर बताना शुरू करिए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं तराइन का दूसरा युद्ध, तो जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। मैंने कल की क्लास में तराइन के 3 युद्ध बताए थे, जिसमें से 1191 में पहला, 1192 में दूसरा और 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, 1191 में पहला, 92 में दूसरा और 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। बाकी अगर मैं 1194 की बात करूं तो यहां पर चंदावर का युद्ध हुआ था और 1526 ईस्वी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगर मैं यहां कंसेप्ट क्लियर करूं थोड़ा सा कि 1192 में किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? चलिए बताइए। 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या 1530 ईस्वी में? इसमें चारों ईयर जो दिए हैं, चारों ईयर के बारे में कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया था, इसीलिए जिसने भी कल की क्लास नहीं की है वो उस क्लास को कर सकते हैं, या फिर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आप दोबारा भी उस क्लास को देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं। हम अगर बात करें तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो ये तीनों युद्ध जो हैं आपको एक ही ऑप्शन में मैंने इसीलिए रख दिया है कि आप सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें। क्लियर है? और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी, तो ये ईयर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल हम लोगों ने इस पर भी बात की थी। बहुत बढ़िया। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जो भी आपने स्टडी ग्रुप बनाए हैं आप प्लीज पहले उसमें आप 1-2 सेकंड लगेगा आप शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इसमें जुड़ सकें। बहुत बढ़िया। चलिए, और आप लोग कमेंट करते रहिए, आंसर आप लोग बताते रहिए। एक बार जब आप आंसर को टाइप करोगे तो आपको सारी चीजें रट जाएंगी। ठीक है, चलिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताइए? 1576 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या 1512 ईस्वी में? बहुत बढ़िया, सभी लोग बता दीजिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था।
चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं और मैं बता देता हूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1576 ईस्वी में। अगर मैं 1576 ईस्वी में बात करूं तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। 1761 की बात करूं तो अभी अभी हमने बताया कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों युद्ध कंफर्म हो रहे होंगे। बस खाली आप वीडियो एक दो बार देख लोगे तो आपको कुछ भी याद करने और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1194 में, 1512 में या 1526 में? बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर अपना देना शुरू करें, टाइप करना शुरू करें। और आप लोग आंसर ऐसे दिया करें जैसे पांचवें में आपको आंसर देना तो आगे पांचवा लगा दिया करिए, ठीक है? चौथे का आंसर देना है तो चौथा लगा दीजिए, तीसरे का आंसर देना है तो तीसरा जरूर लगा दिया करिए, ताकि क्लियर रहा करे कि क्योंकि कुछ लोग जो है लेट ज्वाइन करते हैं तो आंसर दे देते हैं तो ये क्लियर नहीं होता है कि किसका कौन सा क्या चीजें हैं, ठीक है? चलिए तो चंदावर के युद्ध की अगर हम बात करें तो इसका जो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है सही, तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। 1526 में अगेन बताऊंगा पानीपत का पहला युद्ध, 1191 में तराइन का पहला युद्ध। चलिए तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। 1565 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में, 1523 या 1586? बता दीजिए, टाइप करना शुरू करिए। चलिए तो जो तालीकोट का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1565 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था? तो विजयनगर और डेक्कन के सुल्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये आप बता दीजिए। चलिए तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? तो ये जो हुआ था ये रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत जाइए और उसको देख लीजिए। चलिए तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 ईस्वी में। सारी चीजें मैंने वहां बता दिया था किसके किसके बीच में हुआ था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर नीचे टाइप करें जो कल की क्लास में थे कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। नीचे तुरंत टाइप करें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए टाइप करिए। सबसे पहले आप उसका जवाब देंगे फिर इसका जवाब देंगे। पहले आप वांडीवास का युद्ध किसके बीच में होता है उसका जवाब दीजिए, फिर आप इसका जवाब दीजिए। चलिए तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था, सभी लोग आंसर बताइए इसका कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था? चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए और किसके बीच में हुआ था मैं ये भी बता दूंगा आपको। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। आगे की बात करें तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप करना शुरू करें। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आंसर में आप लोग कमजोर पड़ रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करिए। क्या कर रहे हो सभी लोग? जल्दी जल्दी करिए टाइप। कल आप लोगों ने क्लास कर लिया है, आज तो आपको आंख बंद करके सारे आंसर देने चाहिए थे। पीडीएफ के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, सभी लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ, बस टेलीग्राम में आ जाओ सभी लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। अब हमको बता दीजिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया, टाइप करना शुरू करिए। सभी लोग टाइप करिए, टाइप कर नहीं पा रहे हो जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1527 ईस्वी में। मैंने कल आपको बताया था एक ट्रिक कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में आपका हुआ था घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध जो थे बाबर ने लड़े थे। क्लियर है? बाबर ने इस चारों युद्ध को लड़ा था। चलिए बहुत बढ़िया। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था ये बताइए। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था?
आंसर टाइप कीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। चलिए, किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर सूर और बैरम खां के बीच में ये युद्ध हुआ था। बहुत बढ़िया। बैरम खां या कहीं कहीं अकबर भी लिखा होता है, तो अकबर जो है बैरम खां है वो अकबर के ही संरक्षक थे, तो जो भी हो वो आप देख लीजिएगा। चलिए, बाकी ये तीनों युद्ध की अगर हम बात करें, 1526 बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पानीपत का पहला युद्ध, 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। हाइडेस पीज का युद्ध कब हुआ था? कल हम लोगों ने इस पर बात किया था, हाइडेस पीज के युद्ध के बारे में। कब हुआ था ये? इसके मैंने 2-3 नाम और भी बताए थे कि हाइडेस पीज के युद्ध को ही झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या पोरस का युद्ध बताए थे। कल ही हम लोगों ने बात किया था इस पर। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी लिखिए सभी लोग, टाइप करिए, गलत ना लिखिए आंसर, सभी लोग टाइप करिए सही सही आंसर। और जो लोग नए जुड़े हो जल्दी चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से सभी लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 226 ईसा पूर्व में हाइडेस पीज का युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। आप इसको लिख लीजिए अगर कॉपी कलम आपके पास है, बाकी आपको ये सारी चीजें पीडीएफ में मिल जाएंगी, आप घबराइए नहीं। कलिंग का युद्ध कब हुआ था ये बता दीजिए। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था इसके बारे में आप बताइए, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? चलिए, तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक और कलिंग के राजा के बीच में। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम लोगों का अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मुगल और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और राणा सांगा के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच या अकबर और हेमू के बीच? बता दीजिए, पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। मुगल और अहमद शाह अब्दाली बिल्कुल गलत है, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में क्या हुआ था बताइए? क्या बोलते हैं उसको, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमराज विक्रमादित्य के बीच में ये हुआ था। क्लियर है? चलिए, अब सबसे पहले, अभी किसी को जाना नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है, अभी और भी 10 क्वेश्चन हैं, अभी आपको कहीं नहीं जाना है। ये अब सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि 15 में कितने लोग के कितने सही गए हैं। जल्दी से टाइप करिए सभी लोग कि 15 में आपके कितने सही गए हैं। अभी भी 10 क्वेश्चन और हैं, आपको घबराना नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप ये टाइप करके मुझे बताइए कि आपके 15 में कितने सही हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग टाइप करिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए 15 में कितने सही गए। बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप करिए। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो थोड़ा पीछे जाकर, अभी जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप पीछे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो लेट ज्वाइन हो गए हो। बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप करिए कितना सही है आप लोगों के। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, जल्दी जल्दी टाइप करिए सभी लोग। चलिए, तो ये आपके 15 क्वेश्चन हैं जो युद्ध के हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं अब जो ये हैं युद्ध से संबंधित नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पिछले बार आए हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो अब आप हमको बताइए कि इसमें से आप कितना सही कर पा रहे हो। ये भी आपके 11 क्वेश्चन है। अब आप हमें ये बताइएगा कि इस 11 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें से कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। बताइए, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है यह सभी में सबसे पहला होता है संसदीय सरकार में। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था ये बताइए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपयों का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, यानी अंतिम बार जो अवमूल्यन किया गया था वो 1991 ईस्वी में किया गया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद में हम लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। चलिए ये बताइए कि किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित व्यापारिक बैंक। बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप करिए किस बैंक में जो है आम आदमी जो है अपना खाता नहीं खोल सकता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए था। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक में आम आदमी खाता नहीं खोल सकता है। क्लियर है। चलिए, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी। नहीं तो पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें आती थी, लेकिन फिर रंगीन कब से हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, बीएड के एंट्रेंस में आ चुका है क्वेश्चन। 1982 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट के, सबके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1982 से दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम आना शुरू हुए थे। बहुत बढ़िया। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा है वह कौन सा। आप सबको पता है कि वेद जो हैं 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें से आपको ये बताना है कि इन चारों में से सिर्फ एक ही ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा है। बताइए इसका आंसर राइट बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं बता देता हूं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है ये जो इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। अगर हम बात करें इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे पुराना वेद है। बाकी सामवेद जो है इसे संगीतों का वेद कहा जाता है, यानी जो आपका सारे गामा पाधा निसा जो है ये आपका सामवेद से लिया गया है। बहुत बढ़िया। अथर्ववेद में अगर हम बात करें तो जो जादू, टोना, टोटका ये सारी चीजें होती हैं ये अथर्ववेद में आती हैं। मुझे लगता है कि हमने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां स्थित है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में या राजस्थान में। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां स्थित है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारी जो है पीडीएफ मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर आप अपने ग्रुप में जुड़ सकते हो। बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग टाइप करिए जल्दी से, सभी लोग टाइप करिए, कोई लापरवाही ना करिए, सभी लोग टाइप करिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र है ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद में हम आगे की बात करें, गुड फ्राइडे मनाया जाता है क्यों। ईसा मसीह का शहीदी दिवस, ईसा मसीह का जन्म दिवस, या बड़ा दिन होने के कारण, या छोटा दिन होने के कारण। जो गुड फ्राइडे है ये क्यों मनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बीएड ही नहीं हर एक एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि जो गुड फ्राइडे है ये जो है आपका कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, रीजन इसका क्या होना चाहिए। बताइए आप सभी लोग, बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, मैं समय दे रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा मसीह का शहीदी दिवस। ईसा मसीह का शहीदी दिवस होने के कारण ही गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। केरल का, तमिलनाडु का, असम का या कर्नाटक का। बताइए। बहुत बढ़िया। पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। जो पोंगल है वो तमिलनाडु का जो है त्योहार है। रिप्लाई देखो, कमेंट करने में आप लोग थोड़ा सा लापरवाही ना करिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या गृह मंत्री करता है। चलिए बताइए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करता है। बहुत बढ़िया। चलिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में। बताइए
बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग आंसर टाइप करिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। अगर आप लोग कहो तो मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं, अगर आप कहो तो मैं डेली आपको 50-50 क्वेश्चन करा दूं बिना एक्सप्लेन के, आप लोग जल्दी से कर लिया करें। अगर आप कमेंट में चाहते हो कि सर आप एक्सप्लेन ना करिए, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाइए जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूं, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कल की क्लास से लेकर आऊंगा। और हाँ, कल की क्लास में सुबह आपको 10 बजे आपको रीजनिंग की 50 क्वेश्चन मिलेगी, आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप कल सुबह 10 बजे की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, एक भी लोग मिस ना करें। बहुत बढ़िया। तो राज्याभिषेक की बात करें तो 1674 ईस्वी में, 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1680 में मात्र 53 साल की उम्र में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो यहां से 3 पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। 1627 में जन्म, 1674 में इनका राज्याभिषेक और 1680 में इनकी मृत्यु। बहुत बढ़िया। चलिए, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से गुरु थे? अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन, अकाल तख्त को ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है, तो इसको किस सिख गुरु ने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोबिंद। इन्होंने ही अकाल तख्त या अकाल तख्त का दूसरा नाम है ईश्वर का सिंहासन, ये इन्होंने बनाया था। तो आज के इतने ही क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।